गुजरते वक्त के साथ दुनिया का मुस्तकबिल रोज़ाना नई करवट ले रहा है। अब खुराक की पैदावार और इसकी डिमांड और सप्लाई के बढ़ते हुए फ़र्क के पेश नज़र मुस्तकबिल की खुराक के मुतालिक भी इंकशाफ सामने आया है कि ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी और इंसान बैक्टीरिया और हाइड्रोजन से बनी मसनूई खुराक इस्तेमाल कर सकेगा। खुराक की कम होती हुई पैदावार और बढ़ती हुई ज़रूरतें इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर रखी है। एक लिहाज से माहीगीरी और ज़राअत की वजह से क़ुर्रा अर्ज़ का हयातियाती तनों और जंगली हयात बुरी तरह मुतासिर हुई है। माहौल की तबाही से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़राअत हुई है। लेकिन अब जबकि बेहतरी की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, बगैर खेत के मसनूई खुराक की तैयारी के ख्याल से इंसानों को और क़ुर्रा अर्ज़ को बैक वक्त बचाने के लिए कमाल दर्जे के इम्कानात पैदा हो गए हैं। साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में रिवायती खानों की जगह बैक्टीरिया और हाइड्रोजन के बेजायका सोलिन पाउडर से बनी खुराक दस्तयाब होगी, जो कि ग़िज़ाइयत की कमी को बखूबी पूरा कर सकेगी। साइंसदान कहते हैं कि सोलिन पाउडर कीमत में सोयाबीन से तैयार करदा प्रोटीन का मुकाबला करेगा। ये प्रोटीन मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया से बनाई जाती है जो हाइड्रोजन गैस पर पलते हैं। सोलिन प्रोटीन वाले आटे की खुराक बेजायका होती है, इसका कोई मज़ा नहीं होता और साइंसदान भी यही चाहते थे, क्योंकि ऐसी खुराक को आसानी से दूसरी खुराक के साथ मिलाया जा सकेगा, जैसे कि आइसक्रीम, बिस्किट, पास्ता, चटनियाँ या डबल रोटी में से पाम ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिनलैंड में इस खुराक के बनाने वालों का कहना है कि इसे मसनूई गोश्त या मछली के नशोनुमा के एक मरहले के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे मवेशियों की खुराक के तौर पर भी सोया की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आम जंगलात को महफूज रखा जा सके। फिनलैंड की इस कंपनी के सरबराह के पास खुराक की इस टेक्नोलॉजी का आइडिया सन 1960 की दिहाई में उस वक्त सामने आया था जब खलाई सनत फ़रोग पा रही थी। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इनका ये पहला प्लांट अपनी तकमील के अहदाफ में अभी कई महीने पीछे है, लेकिन इनका कहना है कि यह सन 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस पर एक भरपूर सरमायाकारी का मंसूबा सन 2023 में तैयार होगा और अगर इसके बाद तमाम बातें मंसूबे के ऐन मुताबिक चलती हैं तो पहली फैक्ट्री भी सन 2025 में कायम हो जाएगी। हाइड्रोजन हासिल करने के लिए पानी को इलेक्ट्रोलिसिस या बर्कपाशी के जरिए तहलील किया जाता है और फिर इस हाइड्रोजन से सोलिन प्रोटीन तैयार की जाती है। फिर हाइड्रोजन हवा और मादनियाँ से हासिल की गई कार्बन डाइऑक्साइड से बैक्टीरिया की नशोनुमा की जाती है। इनका कहना है कि मुस्तकबिल में इसकी कीमत के तयन में बिजली की कीमत का अहम किरदार होगा। कंपनी का ख्याल है कि जैसे जैसे तवानाई के नए और दोबारा काबिल इस्तेमाल ज़राए सामने आएंगे, इस नई खुराक की कीमत भी कम से कम तर होती चली जाएगी। मुख्तसर ये कि बगैर खेत के ज़राअत के तसव्वुर से इंसानियत के बका की एक उम्मीद पैदा हुई है। हम जल्द ही दुनिया को तबाह किए बगैर इंसानों को खुराक मुहैया कर सकेंगे और सोने पर सुहागा ये कि सन 2035 तक नई टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल होने वाली प्रोटीन मवेशियों से मिलने वाली प्रोटीन से 10 गुना ज़्यादा सस्ती होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।